पैशन विद आराधना में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण के बारे में कुछ अद्भुत बातें और क्यों करते हैं इतने सारे लोग विश्वास। भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में उन्हीं के सबसे अधिक और प्रसिद्ध मंदिर हैं। दुनिया भर के लोग उन्हीं को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वे देश, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वमान्य महापुरुष कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं, प्रेमी और सखा हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों के मित्र, दोस्त और सखा हैं। वे कभी भी किसी भक्त के भगवान नहीं बने। उन्होंने हमेशा मित्रता को ही महत्व दिया, चाहे सुदामा हो, अर्जुन हो या फिर कलिकाल के भक्त माधवदास और मीरा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के सखा भी हैं और गुरु भी। वे प्रेमी और सखा बनकर गुरु ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ। श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कई चमत्कार किए। बालपन में माता यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए। संदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को यमराज के पास से पुनः वापस ले आए। उन्होंने मथुरा में कुबड़ी कुब्जा को क्षण भर में ही ठीक कर दिया। इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने अपने चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी लंबी कर दी थी। बर्बरीक का सिर काटकर एक स्थान विशेष पर रख दिया जहां से वह युद्ध देख सकें। यह कथा महाभारत क्षेत्र की है। जयद्रथ वध के पूर्व उन्होंने अपनी माया से समय पूर्वी सूर्यास्त करके पुनः उसे उदित कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित पुनः जीवित कर दिया। अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप दिया। इस तरह उनके सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भी कई गुण विद्यमान थे। युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। वहीं पर नृत्य के समय उनका शरीर कोमल, उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती है। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे योग और कलारिप्टु विद्या में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाष्य लिखे गए और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी और भी कई गीताएं कही हैं, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा मार्ग बताया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु एक रहस्य है। श्री कृष्ण का जन्म एक रहस्य है क्योंकि उनका जन्म जेल में हुआ। वह भी विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैष्णव के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के समय 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 12 बजे अर्थात शून्य काल में जन्म लिया था। इसी तरह उन्होंने मृत्यु का भी चयन तब किया जब उन्हें अपने धाम जाना था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप किस किस को दिखाया। उन्होंने
अपना विराट स्वरूप अक्रूर जी को, उद्धव जी को, मुचुकुंद जी को और शिशुपाल जी को दिखाया। धृतराष्ट्र की सभा में भी दिखाया और अर्जुन को 3 बार विराट स्वरूप दिखाया। कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधव दास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण सभी ओर पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण को पुरी में जगन्नाथ के रूप में, द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में, गुजरात में श्रीनाथ के रूप में, राजस्थान में सावलिया सेठ के रूप में पूजे जाते हैं। इस तरह हर राज्य में उनका एक अलग ही रूप दिखता है। भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं, लाखों लोगों को उनसे मिला है मोक्ष। श्री कृष्ण के माध्यम से उन्हीं के काल में हजारों महिलाओं द्रौपदी, राधा, रुक्मणी, सत्यभामा और गोपियों को मोक्ष मिला, या कहें कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।